नमस्कार। स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल यूअर्स अशोक वानखड़े। आज सोमवार था। मॉनसून सेशन दिल्ली में चल रहा है। पहला सप्ताह पूरा वॉश आउट हुआ। बच्चों का आंदोलन, असहयोग विपक्षियों द्वारा, सरकार असमंजस की स्थिति में थी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज पहला दिन था सदन का। सरकार आज सबसे पहले परीक्षा संशोधन बिल लेके आ रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने तथाकथित रूप से बताया कि बहुत कड़े प्रावधान है। मैं तथाकथित इसलिए बोल रहा हूं कि 2024 में भी प्रधानमंत्री ने सेम टू सेम यही बात कही थी कि कड़े प्रावधान है, पेपर लीक वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन 2026 में फिर लीक हुआ। कड़े प्रावधान होने से मतलब नहीं। क्या वो प्रावधान क्रियान्वयन होते हैं, लागू होते हैं? हमें तो वैसा देखा जाए तो पेपर लीक मामले में कानून बनाने की जरूरत भी नहीं है। ऑलरेडी हमारे देश में बहुत सारे कानून है पेपर लीक को लेकर। लेकिन इसमें कभी प्रोसिक्यूशन होता है क्या? मोदी जी के कार्यकाल में, पूरे 12 साल के कार्यकाल में, एक भी आदमी को अभी तक पेपर लीक के मामले में सजा नहीं हुई। जो लोग जमानत पे छूटते हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। जिन पे चार्जशीट है, ऐसे पेपर लीक के मामले के जो दो लोग हैं वो एनडीए के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार के साथ खड़े हुए दो एमएलए। एक किंगपिन को 3 दिन पहले सीबीआई ने चार्जशीट, क्लीन चिट दी। तो जब सरकार कहती है कि जेल में लोग सड़ रहे हैं, वो सिर्फ बताने के लिए होते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ केस तो होते नहीं और लोग छूट जाते हैं। लेकिन ये बिल जब आ गया तब सब सदस्य, जितने भी विपक्ष था, वो इस पे अड़ा हुआ था कि इस बिल के चर्चा के पहले सरकार उस बात पे चर्चा करे जो बच्चों पे बर्बरतापूर्ण दिल्ली पुलिस ने हमला किया, लाठीचार्ज किया, पेलेट गन चले। सिवान में तो AK-47 चली। इसको लेके मामला वहां अटका हुआ था। सरकार आज सोमवार के दिन मोदी जी के लिए कुछ खास अच्छा दिन नहीं रहा, क्योंकि सभी दूर मोदी जी घिरे हुए दिखाई दिए। बार बार सदन डिस्टर्ब हो रहा था। विपक्ष अड़ा हुआ था कि जहां AK-47 और पिलेट गन चले, जो पिलेट गन यूनाइटेड नेशंस ने बैन किए हुए हैं, वो यहाँ यदि बच्चों पे चलती है तो इससे ज्यादा क्या खतरनाक हो सकता है? पिलेट गन ये इजराइल की इजाद की हुई एक गन है और इजराइल ने उसको इतना बुरी तरह से उपयोग में लाया हमास के खिलाफ। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने इसको बैन किया। इजराइल से पिलेट गन खरीदने वाला पहला एक कोई देश है तो वो भारत है। भारत में ये बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में हम इसको यूज करेंगे आतंकियों के खिलाफ, लेकिन पत्थरबाजों के खिलाफ। लेकिन ये जब बच्चों पे यूज हुआ तो सीआईएसएफ भी हिल गई। सीआईएसएफ ने जो रिपोर्ट दी वो इंडियन एक्सप्रेस में आई। उसमें बाकायदा एक जवान ने 7 राउंड फायर किए, 2 जमीन पे और 5 जो है सीधा लोगों के बीच में फायर किए। सरकार कहती है कि बच्चे आंदोलित होते, हमला कर रहे थे इसलिए, लेकिन उसमें एक पिलेट गन से सबसे ज्यादा जो जख्मी और सबसे ज्यादा पिलेट जिसको लगे, वो एक आउटलुक मैगजीन का पत्रकार है। वो कवर करने गया था, वो कहां से पत्थर फेंक रहा था? सरकार के पास जवाब नहीं। AK-47 कैसे निकली सम्राट चौधरी के राज्य में, बिहार में, सिवान में बच्चों पे 3 राउंड फायर हुए AK-47 से। और वो मैगजीन मोड में यदि AK-47 होती तो कितने बच्चे मरते भगवान जाने। लेकिन इसके बारे में भी कोई सरकार जवाब फंसती दिखाई दे रही, तो सरकार बात ही नहीं कर रही। दूसरी तरफ सरकार कहती है फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट। बड़ा प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे आके और सोशल मीडिया पे आके फास्ट ट्रैक कोर्ट की बड़ी बखान कर रहे थे। और सरकार ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट, सारे राज्यों ने धनाधन फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा दिए। दिल्ली में भी रेखा गुप्ता जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट सीबीआई के अनाउंस कर दिए। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट अनाउंस हुआ, आज पहली ये नीट पेपर लीक का एक मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में मंडे को हियरिंग में था। जब हियरिंग के लिए आया तो मुजरिम मुजरिम जो 18 लोग पकड़े गए थे, उनमें से 2 जमानत मांग रहे थे। उनके वकील तो आ गए, लेकिन सीबीआई का वकील ही नहीं पहुंचा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नहीं पहुंचा। कोर्ट ने बुरी तरह से लताड़ते हुए कहा, ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर पहुंचा है, ना सीबीआई ने अपना वकील भेजा है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट और सरकार की उदासीनता बताती है। फिर उन्हें 3 अगस्त की डेट दे दी। क्या ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे ही स्लो काम चलेगा? तो क्या फास्ट ट्रैक आपको कुछ उम्मीद है? जब शब्दों से सरकार घिरी हुई है तो जो खबरें बिहार, बंगाल और आसाम, ये तीनों जगह
जो मुख्यमंत्री है वो बिल्कुल अभी तीनों में लगा हुआ है कि सबसे बड़ा जो सम्राट चौधरी है उस पे तो खुद पे नरसंहार का आरोप लगा हुआ था। हेमंत विश्व शर्मा सबसे बड़ा हिंदुत्व का और सरकार विरोध की आवाज दबाने के लिए अपने आप को सबसे बड़ा बताना चाहते हैं। शुभेंदु चौधरी नए नए मुल्ला बने हैं तो अब नमाज तो पढ़ेंगे दिन में 5 बार, मतलब ये उदाहरण दिया मैंने कि मुल्ला नहीं बने हैं वो तो खुद के सबसे बड़े हिंदुत्व वाले वही बताना चाहते हैं। इन तीनों राज्यों पे जो लोग बच्चे इस प्रदर्शन में थे अब उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। जब उनकी खबर आ गई तो सौरभ दास जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन है उनने एक लंबा चौड़ा सरकार को ट्वीट दिया और वो ट्वीट है सोशल मीडिया एक्स पर, वो सरकार को वार्निंग है। सरकार को बुधवार तक का समय दिया है, नहीं तो फिर से पार्लियामेंट हम घेर सकते हैं। क्या है सौरभ दास का ट्वीट, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वी डीपली कंसर्न बाय मल्टीपल रिपोर्ट्स रीचिंग अस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड अदर protesters being targeted, detained or arrested by various state agencies, particularly in Assam, West Bengal and Bihar. The Cockroach Janata Party had called off its nationwide protest only after the government of India assured us that no punitive action would be taken against any protesters, either now or in future, in any BJP ruled or NDA ruled state. The report emerging from these states are before a matter of grave concern. First, we wish to assure every protester that our legal team is already coordinating with brilliant lawyers in the concerned state to secure the release of those detained and to extend all possible legal assistance. This has been happening from day one. Second, we call upon Government of India, particularly JP Nadda ji and Dr. Jitendra Singh ji, to immediately honor the assurance given to us by the ensuring and releasing those detained by directing that no corrective or retaliatory action is taken against any protester anywhere in the country. The FIR registered, though to be withdrawn too. The government of India is also reminded of its commitment. ये bold में लिखा है. The government of India is also reminded of its commitment to furnish us the written guarantee in this regard by tomorrow, Tuesday, 20th July 2026. Our decision to suspend the nationwide protest was taken in good faith and solely on the basis of the government's assurance that it would stand by its word. Any departure from the assurance would not merely amount to breach of trust with the Cockroach Janata Party, but would also be a breach of public trust with lakhs of young Indians who chose dialogue over protests. Such breach of trust will be completely unacceptable to the youth. The government of India is reminded that it derives credibility not from just making promises, but from the promise they honor. To the young protesters, we say, hold on, we are with you. The CJP continues to closely monitor the situation and expect the government of India and all BJP NDA state governments to act with utmost urgency, responsibility, and good faith that present circumstances demand. We demand that all detainee arrestees be released immediately and in any case by tomorrow, and that all FIR would be withdrawn immediately, failing which we shall take further necessary steps. मंगलवार तक का समय है, बुधवार को डिसीजन लेंगे, क्या फिर एक बार पूरे देश में उबाल होगा। नरेंद्र मोदी जी को हमेशा एक आदत रही, खासकर मोदी जी की एक मोडस ऑपरेंडी से काम करने का तरीका है। पहले 10-15 प्रॉमिसेस दे दो, एक उसमें से फुलफिल करो, विड्रॉ करो। इन्होंने किसानों के साथ ऐसा ही किया। 3 किसान कानून वापस ले लिए, किसान बाकी मांगों के लिए अड़े थे। किसान में कई आंदोलनकारी कह रहे थे कि किसान अभी आंदोलन पीछे मत ले, क्योंकि किसानों के बीच में भी कुछ स्लीपर सेल घुसे हुए थे बीजेपी के। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी 3 कानून तो वापस हो गए, बाकी भी सरकार करेगी। सरकार ने बाकी जो प्रॉमिसेस जो लिख के दिए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया और किसान आंदोलन खत्म हो गया। बीच बीच में किसान आंदोलन जब भी उठा उसको दमनता के साथ खत्म कर दिया गया। उसके बाद एक बार पंजाब में किसान आंदोलन ने फिर से आपने किए हुए वादे नहीं निभाए इसलिए उठा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कड़ाई से पुलिस लगा के उसको खत्म कर दिया। तब आम आदमी पार्टी बीजेपी की मित्र हुआ करती थी।
अब फिर किसान आंदोलित है और सरकार मौन है। क्या विद्यार्थियों के साथ भी ऐसा ही करने जा रहे हो? और यदि ऐसा करने जा रहे हो तो क्या ये आग के खेलने के बराबर है या नहीं? ये तो समय बताएगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं और जैसे-जैसे डेवलपमेंट होते हैं आपके पास लाएँगे। आज पॉलिटिकल यूअर्स में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।